जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसा कि हम लोग खान सर के जो मंथली मैगजीन्स आती है, करेंट अफेयर्स का मंथली मैगजीन्स, हम लोग उनको एनालिसिस कर रहे हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम लोग मार्च मंथ के जो मंथली मैगजीन्स आई हुई है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए मार्च मंथ का मंथली मैगजीन जो है, इससे पहले हम लोग एक सेशन अपलोड कर चुके हैं, एक सेशन को हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग सेकंड सेशन को देखने वाले हैं। तो इसमें जो भी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट रहेगा उस पर हम लोग ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे और उसको डिटेल से चर्चा करेंगे और किस तरह से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, कहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्रीलिम्स चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो या ऐसे हो, तमाम चीजों को हम लोग देखते हुए इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन में कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन का पहला आर्टिकल रहने वाली है बिहार स्टार्टअप नीति। ये बिहार स्टार्टअप नीति क्या है और इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसमें क्या क्या चीजें हैं इस नीति के अंतर्गत, इस नीति का उद्घाटन किसने किया है, ये मतलब इसकी घोषणा किसने किया है और से इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी, इसके क्या तथ्य हैं, क्या विशेषताएं हैं, क्या नियम्स हैं, इन तमाम बिंदुओं को हम लोग डिटेल से एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है बिहार स्टार्टअप। बिहार स्टार्टअप जो है ये राज्य के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कहा है कि सरकार बिहार को स्टार्टअप के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के मिशन पर काम कर रही है। मतलब कहा जा रहा है अभी बिहार राज्य के जो उद्यम मंत्री कौन है, उद्योग मंत्री कौन है, अपना समीर कुमार महासेठ हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि उद्योग मंत्री कौन है, समीर कुमार महासेठ हैं। इन्होंने क्या किया है बिहार में जितने भी मतलब कि बिहार को जो स्टार्टअप के क्षेत्र पे, मतलब आप जैसे कि स्टार्टअप होता क्या है, जैसे आप सुने होंगे कि चलो भाई बिजनेस का स्टार्टअप करते हैं, कुछ तो स्टार्टअप करते हैं, मतलब कि कुछ बिजनेस करते हैं, रोजगार के लिए स्टार्टअप करते हैं। तो इसलिए बिहार सरकार इस पे फोकस किया जा रहा है, तो ताकि रोजगार की संख्या जो बढ़े, है ना। इसलिए ये स्टार्टअप की नीति अपनाई गई है, चालू की गई है। तो इसके बारे में ही हम लोग समझेंगे। तो इसमें क्या कहा जाता है, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों में से कहा जाता है कि बिहार स्टार्टअप नीति के अनुसार इच्छुक उद्यमी 10 साल की अवधि के लिए 10 लाख रुपए तक की ब्याज मुक्त सीड फंडिंग प्राप्त कर सकते हैं। इसका तात्पर्य मतलब ये कहा जा रहा है कि आपको बिहार सरकार जो है ना बिजनेस करने के लिए रुपया देंगे। रुपया देने के बाद आप बिजनेस कीजिए, स्टार्टअप कीजिए, जो भी करेंगे मतलब करना होगा और जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा वो तो प्रक्रिया, वो बात की बात है, उसको फॉलो करना ही होगा। उसके बाद आपको 10 लाख रुपये दिए जाएंगे 10 साल के लिए। समझ सकते हैं, ध्यान से सुनना, 10 वर्ष के लिए आपको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे और 10 साल तक के लिए आपको जो किसी भी प्रकार का अतिरिक्त ऋण नहीं चुकाना पड़ेगा। मतलब 10 लाख रुपए ही आपको चुकाना होगा 10 साल के अंतर्गत। अगर 11वां साल इन कर गया तो आपको ब्याज लगेगा। ब्याज किस प्रकार लगेगा वो भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो इतना तक आप सभी उम्मीद करता हूं समझ चुके होंगे कि आपको 10 साल के लिए 10 लाख रुपए दिए जाएंगे स्टार्टअप के लिए। अगर आप 10 साल के अंतर्गत चुकता कर देते हैं तो आपको 0% की ब्याज यानी कि इंटरेस्ट आपको लगेगा। अगर आप 11वां साल में इन कर जाते हैं तो उसके अनुसार आपका कितने साल हैं, किस तरह से, उन तमाम चीजों को आपको देखते हुए इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इसका महत्वपूर्ण तथ्य ये है। देखिए ये कहा जाता है वही है बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के अंतर्गत सीड फंड के रूप में 10 साल के लिए 10 लाख रुपए की राशि 0% ब्याज पर दी जाएगी। अभी चर्चा कर चुके हैं। देखिए अब ब्याज किस तरह से चुकता करना पड़ेगा इसके बारे में समझते हैं। कहा जाता है महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को 5%, जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति तथा दिव्यांग लोगों के नेतृत्व वाली कंपनियों को 15% अधिक सीड फंडिंग का प्रावधान दिया जाएगा। ये आपको आंकड़ा ढांचा याद रखना होगा। आपके जैसे कि अभी कथन और कूट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, तो इस तरह से आपको सवाल उसमें देखने को मिल सकता है, परसेंटेज में अदला बदली कर सकता है। तो ध्यान से सुनना है। कहा जाता है महिलाओं के लिए जो है ना इसमें आपको 5% और अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग के लिए 15% का अतिरिक्त दिया जाएगा। अधिक जो है ना सीड फंडिंग का प्रावधान दिया जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप 11वां साल में इन कर जाते हैं तो उसके बाद आपको ऋण भी चुकाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको 10 लाख रुपया दे दिया तो दे दिया, ऐसा नहीं है। 10 साल के लिए आपको दिया जाएगा, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो उसके बाद कहा जाता है एक्सीलेशन प्रोग्राम में भाग लेने वालों के लिए 3 लाख रुपए तक के अनुदान प्रावधान है और यदि निवेश पंजीकृत संस्थाओं और एंजल निवेशकों द्वारा किया जाता है तो 50 लाख रुपए तक का संयुक्त ऋण भी प्रदान किया जाएगा। यानी पंजीकृत संस्थाओं और एंजल निवेशकों द्वारा, लेकिन कुछ आपका बेहतर तरीके से आपका कुछ बड़ा काम करने वाले हैं और आपको देखेगा कि नहीं आप चुकता कर सकते हो तो उसके अनुसार आपको जो है उसमें रकम भी बढ़ाई जा सकती है ना। ये छोटे मोटे जैसे कि 10 लाख रुपए जो आपका जो जिसके पास कुछ नहीं है, मतलब एक होता है ना जैसे आप मान के चलो किसी को पैसा कुछ ब्याज के तौर पर देना चाहोगे तो सामने वाले को तो देखोगे ना कि वो रिटर्न कर सकेगा कि नहीं सकेगा और कितना देना चाहिए, ये आप तो देखोगे। उसी प्रकार इसमें भी है कि जिस तरह से आपका बड़ा अगर कोई रोजगार करना चाहेंगे तो उस तरह से उसका दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो यही आपका बिहार स्टार्टअप नीति था और ये इस तरह से आर्टिकल ये कंप्लीट हुआ। तो हम लोग का नेक्स्ट आर्टिकल रहने वाली है आपका कुशल
युवा कार्यक्रम, कुशल युवा कार्यक्रम, ये स्किल डेवलपमेंट से है और डिजिटल से भी है। तो आप देख रहे हो डिजिटलीकरण हो रहा है, तो इसमें काफी ज्यादा प्रोग्रेस किया जा रहा है, चाहे आपका राष्ट्रीय स्तर पर हो या राज्य स्तर पर हो, तमाम स्तरों पर जो इसमें काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, चाहे पीएम के थ्रू या राज्य के सीएम के थ्रू। तो बिहार में भी ये नीति अपनाई गई है, कार्यक्रम चालू किया गया है। इसके बारे में भी समझते हैं, हो सकता है एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए, है ना। तो इसमें देखिए श्रम संसाधन विभाग ने डोर टू डोर कौशल सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया है। इस कार्य के लिए विभाग निजी एजेंसी की मदद लेगा। कहा जाता है कि ये जो युवा कुशल कार्यक्रम के लिए योजना तैयार की गई है और इसमें जो ना जो पड़ोसी जो एजेंसी होगी, है ना, बहुत सारी एजेंसी होती हैं मदद करने के लिए, तो उसमें ये मदद की जाएगी, है ना, मदद लेंगे उससे। तो इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। तो कहा जाता है युवा कुशल कार्यक्रम जो है, इसका कार्यक्रम के बारे में समझते हैं। कहा जाता है कौशल युवा कार्यक्रम एक विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण पहल है जिसकी शुरुआत बिहार कौशल विकास मिशन यानी कि BSDM द्वारा सॉफ्ट स्किल यानी कि जीवन कौशल, सामान्य कंप्यूटर साक्षरता और हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में संवाद कौशल में सुधार हेतु के लिए की गई थी। इसके में देखिए, इसमें आपका होता है स्किल डेवलपमेंट, है ना, आपका बोलने का, उसके बाद अंग्रेजी हो या हिंदी हो, भाषा के बारे में आपको जानकारियां होगी। उसके बाद जीवन का कौशल है, आपके जीवन यापन किस तरह से कर सकते हैं, कंप्यूटर के बारे में जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। अभी देखते हो डिजिटलीकरण हो रहा है, हर चीज कंप्यूटर पे हो रही है। अगर आप कंप्यूटर के बारे में जानते हो, समझते हो, तो आपको रोजगार कहीं ना कहीं मिल जाएगा। जैसे मान के चलो, अभी मैं FCS में एक स्टाफ की जरूरत हो गई मुझे, जो यानी कि मेरे यूट्यूब चैनल को वो आपका हैंडल करे, है ना। तो उसके लिए तो आपको जानकारी होनी चाहिए ना, ऐसा नहीं है ना कि मैं किसी को भी दे दूं, तो उसके लिए भी ये जानकारियां होनी चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ों के लिए आपका, अगर आप ये सब चीज़ें आपको जानकारी है तो आप कहीं ना कहीं रोजगार कर सकते हो। इसलिए इस बिहार सरकार के थ्रू ये कदम उठाई गई है, ये कार्यक्रम चालू की गई है ना। तो कहा जाता है युवा कुशल कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, आखिर ये चालू करने की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में भी समझते हैं। कहा जाता है कार्यक्रम रोजगार क्षमता को बढ़ाएगा और विभिन्न क्षेत्रों में मूल्य संवर्धन के रूप में कार्य करेगा। विशेष रूप से 15 से 28 वर्ष की आयु के युवाओं को प्रशिक्षण देकर जिन्होंने अपनी 10वीं और 12वीं कक्षा की शिक्षा पूरी कर ली, या वे छात्र जिन्होंने अपनी शिक्षा पूरा करने के पहले ही कॉलेज छोड़ दिया हो या रोजगार की तलाश कर रहा हो। देखिए, इसकी एक मुख्य विशेषता यही है, जो 15 साल से 28 साल के बीच के हैं और वो पढ़ाई भी कर रहे हैं या पढ़ाई किसी भी कारणवश पढ़ाई छोड़ दिए हैं, है ना, मतलब पूरी कर ली हो या मतलब पढ़ाई छोड़ दी हो, जैसे भी हो, जो भी हो, यानी कि तो उसके लिए जो नहीं बिहार सरकार ये चीजें लागू की गई है। KYP आप जानते होंगे, आपके आसपास में भी देखे होंगे, KYP वही है ना। तो उसके बारे में ये आपका दिया जाएगा, है ना। तो इसके बारे में लोगों को, स्टूडेंटों को, विद्यार्थियों को रोजगार यानी कि स्किल डेवलपमेंट करवाया जाएगा। तो कहा जाता है कृषि वित्त निगम यानी कि FC इंडिया लिमिटेड के लिए 5 वर्ष के लिए 4 प्रखंड कौशल विकास केंद्र सीतामढ़ी जिले में 2 और पश्चिम चंपारण मुजफ्फरपुर जिलों में एक स्वीकृत किए गए हैं। इसके लिए जो है एक केंद्र स्थापित किया गया है। बिहार में टोटल 4 केंद्र हैं, ये भी आप ध्यान रखोगे भाई। कहा जाएगा आपका बिहार कौशल विकास के लिए कितने केंद्र स्थापित किए गए हैं, तो 4 केंद्र स्थापित किए गए थे। कहाँ कहाँ किए गए थे, एक तो आपको सीतामढ़ी जिले के जो ना उसमें दो सेंटर हैं, सीतामढ़ी में 2 सेंटर हैं, पश्चिमी चंपारण में 1 और मुजफ्फरपुर में 1 सेंटर है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, सीतामढ़ी में 2, पश्चिमी चंपारण में 1 और मुजफ्फरपुर में 1 सेंटर है। टोटल 4 सेंटर हैं इसके बारे में, है ना। तो कहा जाता है वर्तमान में स्वीकृत केंद्र बिहार के सभी 38 जिलों में 534 प्रखंडों में 494 प्रखंड को कवर करते हैं। इसका लक्ष्य बिहार के प्रत्येक प्रखंड को कवर करना है। देखिए, आप हर क्षेत्र में आप देखोगे, अपना मार्केट में हो या गांव में ही हो, कहीं ना कहीं आप KYP के बारे में सुने ही होंगे। बिहार सरकार का यही लक्ष्य है कि बिहार में जितने भी जिले हैं, यानी कि 38 जिले हैं, उसमें से जितने भी प्रखंड हैं, जितने भी ब्लॉक्स हैं, प्रखंड हैं, उन तमाम चीजों को, तमाम प्रखंडों में जो है ना इसके बारे में जानकारियां हो, इसका कवर करवाया जाएगा। ये चीजें हैं, ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट में कहा जाता है कि कुशल युवा कार्यक्रम पाठ्यक्रम में 3 कौशलों या घटकों अर्थात सामान्य कंप्यूटर साक्षरता, जीवन कौशल और हिंदी और अंग्रेजी भाषा में संवाद कौशल को शामिल किया जाएगा। इन 3 घटकों में को 240 घंटे में कवर किया जाएगा। देखिए, इसमें जो है ना ये विशेषताएं क्या है, एक प्रकार का कोर्स होता है ना। कोर्स होता है मतलब आपको जो है ना लगभग 3 से 4 मंथ का समय लिया जाएगा। उसमें से घंटों की संख्या बोले तो 240 घंटे का समय लिया जाएगा। आप जरूर, आप में से जरूर कोई ना कोई इसके बारे में, इसका जो है ना कोर्स कंप्लीट किए हुए होंगे। तो वही बातें हैं कि 240 घंटा में आपको जो है ना
कंप्यूटर के बारे में बताया जाएगा और जीवन कौशल के बारे में बताया जाएगा और हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा के बारे में भी हमको जानकारियां देगी। तो इसका यही लक्ष्य है कि आपका जीवन कौशल और कंप्यूटर के बारे में और हिंदी और अंग्रेजी भाषा का जानकार होने के लिए इसमें आपको मदद करेगी। इसके लिए आपको 240 घंटे का कोर्स होगी, तो इसमें आपका ये सारी की चीजें कवर करवा दिया जाएगा। तो ये बातें कही गई है। उसी प्रकार नेक्स्ट में आपका कहा जाता है कि कुशल युवा कार्यक्रम यानी कि KYP 7 निश्चय योजनाओं में एक है। आर्थिक हाल युवाओं को बल का एक हिस्सा है। देखिए ये आपका 7 निश्चय है ना, उसमें से भी एक ये भी शामिल है। तो अब देखो कितना कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको आप ध्यान रखोगे। इस तरह से ये भी आर्टिकल्स हम लोग देख चुके हैं। और बिहार स्टार्टअप, उसके बाद बिहार कौशल विकास कार्यक्रम जो है युवा कार्यक्रम के बारे में भी हम लोग इस तरह से 2 आर्टिकल्स को कवर किए आज के सेशन में, है ना। तो आज के सेशन में बस यही 2 आर्टिकल्स को रहने देंगे, है ना। तो और बाकी के आर्टिकल्स भी बहुत जल्द कंप्लीट करा दूंगा। बस आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट हो और क्लास का रिव्यू देना हो तो जरूर दीजिए, कमेंट बॉक्स ओपन है। और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।